हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब के परिवार आर के विद्यापीठ में। बेटा, जैसा कि आपका साइको का एग्जाम आने वाला है और बच्चे ज्यादातर डरे हुए हैं कि सर साइको कैसे पास होगा। मतलब बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा, टीचर ही नहीं पढ़ाने वाले। रियल बात यह भी है, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं उनको खुद को समझाना बच्चों को नहीं आ रहा। मतलब वो खुद सवाल को बना तो देंगे लेकिन बच्चों को समझाना नहीं आ रहा। क्योंकि देखो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और जब तक ट्रिक्स आपको पता नहीं होगी, आप जल्दी जल्दी सवालों को नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अपना आज का ये वीडियो, भाई स्पीड कैसे बढ़ाए, ये तरीका अपनाएंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी बच्चा नया है वो सब्सक्राइब करे, बात को ध्यान से समझना। चलिए देखो, यहां से स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका यह है कि आपको सवाल हल करने के ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, जैसे यहां से मैं बात करूंगा, भाई जैसे ब्रिक वाला सवाल पेपर में आ जाए। अब ब्रिक वाला सवाल पेपर में आएगा तो यहां से भाई आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बी नंबर की जो ईंट है वो कितने से टच है। अगर आपको ट्रिक पता नहीं होगी ना, आप मैं लिख के दे रहा हूं, एग्जाम में आप नहीं गिन पाएंगे, गिनेंगे भी तो आप गलती कर देंगे। ठीक है ना। चलिए देखो कैसे अब चीजों को करना है वो सारी तरीके से कहूंगा। जैसे हिडन क्यूब टेस्ट है, इस प्रकार का एक क्यूब आएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि इसमें ऐसे कितने घन हैं जो आपके छुपे हुए हैं। ठीक है ना। अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता होगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। चलिए जैसे यहां से घड़ी परीक्षण टेस्ट, अगर इसके नियम कानून पता नहीं होंगे, इसके ट्रिक्स पता नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए अब स्पीड कैसे बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी कैसे है। जैसे मान लो ये सवाल है, बात को समझना, मुद्दे की बात को समझना, जैसा मैं समझ रहा हूं आप चीजों को वैसा करेंगे तो बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप जो फर्जी टीचर है यूट्यूब पर सही को पढ़ा रहे, मतलब वो खुद कर देंगे लेकिन वो बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। मतलब वो समय के अनुसार जो बदलाव है, मतलब जैसे कम समय में ज्यादा सवालों को बनाना है, जो ट्रिक्स बच्चों को लगानी चाहिए वो मतलब चीजें यूट्यूब पर कोई भी टीचर नहीं समझा रहा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, यहां से बात को समझना, आसान आसान टॉपिक सबने पढ़ा है यूट्यूब पर। क्या आपको पूरे यूट्यूब पर हिडन क्यूब टेस्ट किसी टीचर ने पढ़ा है क्या? गिने चुने 3 से 4 टीचर हैं, बस उन्हीं ने पढ़ाया है। और आप उनका पढ़ने बैठोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि टीचर खुद ही समझ रहा है। ठीक है ना। जैसे यहां से अगर बात करोगे, ब्रिक टेस्ट वाला जो वीडियो है वो पूरे यूट्यूब पर आपको मिलेगा ही नहीं। गिने चुने 3 से 4 टीचर हैं, बस उन्हीं ने पढ़ाया है। और उनका भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि टीचर खुद ही समझ रहा है ना, ऐसा आपको लगेगा। चलिए अब यहां से बात को समझना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं भाई, स्पीड कैसे बढ़ेगी, बात को समझना। भाई जैसे ये ब्रिक टेस्ट है, अब आपको जब तक इसकी ट्रिक्स पता नहीं होगी कि सवाल को एग्जाम में बनाना कैसा है, तब तक आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। नॉर्मल तरीके से अगर जाएंगे तो पेपर में सवाल नहीं बनेगा। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे यहां से अगर मैं बात करूं, जैसे अपन से सवाल में पूछ लिया जाए कि इस सी वाले से भाई कितनी ईंटें टच हैं, जैसे सवाल में अपन से ये पूछ लिया जाए। ठीक है ना। तो एक बच्चा तो ये होगा कि सर इसको टच कर रही थी, इसको टच कर रही थी, इसको टच कर रही थी, इन 3 को तो बड़ी आसानी से पहचान लेगा। चलिए अब वह ईंट जो इसको टच कर रही थी लेकिन छुपी हुई है, कैसे पहचानेंगे? वो सोचेगा कि ये ऐसे जा रही थी, है ना, तो इनमें से किसी को टच करेंगे, मतलब वो गलत कर देगा, एग्जाम के प्रेशर में नहीं सोच पाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखो, इसका ट्रिक मैंने आपको क्या सिखाया था, कैसे कैसे एग्जाम में करेंगे। फटाफट फटाफट टू द पॉइंट चीजों को सीखिए। आप बोलेंगे सर इधर छोटा है, इधर छोटा है, ऊपर बड़ा है, बड़े वाले को नहीं लेना, बड़े वाले के छोटे वाले भाग में जाओ और इसके दोस्त जितने भी बैठे हैं उन सबको भी काउंट करना है। टोटल मिलाकर 4 2 6, मतलब सी कितने ईंटों से टच करेगी? 6 ईंटों से टच करेगी। बात आ रही समझ में? इस प्रकार से आपको चीजें सोचनी पड़ेगी, तब जाकर आप पेपर में सवाल बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना। चलिए
जैसे यहां से आपको मैं बोलूं भाई ये डी वाली ईंट है वो किस किस को टच करेगी, तो एक बच्चा तो ऐसे सोचेगा कि सर इसको करेगी, इसको करेगी, है ना, और ये तो इसको करेगी, मतलब वो ऐसे सोच विचार में रह जाएगा, वो मतलब सही नहीं कर पाएगा, और एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि आप गलती कर देंगे। ठीक है ना, चलिए अगर आप मेरी ट्रिक से करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जिसका अपन को देखना हो उसके छोटे वाले भाग पर अपन को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना, जिसका अपन को देखना है छोटे वाले भाग पर फोकस करना पड़ेगा। इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, जैसे ही बर्थडे में आएंगे तो आप बोलेंगे सर बर्थडे के छोटे वाले में जाएंगे और इसके दोस्त जितने भी बैठे हैं उन सभी को भी काउंट करेंगे, 3 2 टोटल मिलाकर कितना हो गया सर, ये 5 से टच करेगी, फटाक से उत्तर निकल के आएगा। अब ये मैंने कैसे किया, ये मैंने कैसे किया, YouTube पर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना तो वहां पर साइकोलॉजी की एक सीरीज मैंने चला के रखा है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं पूरे YouTube पर जिस प्रकार का साइको का कंटेंट मैं बच्चों को दे रहा हूं ना, पूरे YouTube पर आप छान मारोगे ना तो भी ऐसे वीडियोज आपको नहीं मिलेंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगी। ये सारी के सारी ट्रिक मेरे खुद के द्वारा बनाई गई ट्रिक है। मतलब आज से पहले ये जो ट्रिक्स मैं सिखा रहा हूं ये किसी भी टीचर ने नहीं सिखाई, ये बिल्कुल नई ट्रिक है और ये मैंने खुद ने बनाई है। ठीक है ना, चलिए मैं खुद एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एनटीपीसी ये सारे के सारे एग्जाम मैं खुद पास हूं और अभी मैं गवर्नमेंट पोस्टेड ही हूं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना, इतने सारे एग्जाम मैंने पास किया है, कोई तो क्वालिटी होगी ना यार, तभी तो पास किया है, ऐसे ही परीक्षा थोड़ी पास हो जाती है। चलो यहां से अपन बात करेंगे तो बाद की बातें है ना, एक दिन बैठकर सारी बातें करेंगे, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाकर साइको की प्लेलिस्ट देखो और वहां पर ये ब्रिक वाला वीडियो देखना। आपको ब्रिक वाले वीडियो का जितने भी ट्रिक्स बनती हैं, बस एक ही ट्रिक बताइए मैंने, उस एक ट्रिक से जितने भी सवाल है ना वो सारे के सारे आपके बनेंगे। बात नहीं समझ में, चलिए अब यहां से जैसे ये हिडन क्यूब टेस्ट आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने क्यूब हैं जो छुपे हुए हैं। अब एक बच्चा तो ऐसे गिनने बैठेगा बेवकूफे की तरह, वो मतलब दिए गए समय में कर ही नहीं पाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए एक वो बच्चा जो मेरे जैसे टीचर से पढ़ा होगा फटाक से बोलेगा कि सर छतों को देखना है, सर छतों को यहां से देखना है, भाई जितनी भी छत हैं उन सब को अपन ने क्या कर लिया, यहां से देख लिया। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, अपन को जितनी भी छत हैं उन सब को देखना है, ग्राउंड फ्लोर वाले को गोली मारना है और सबसे आगे वाले को भी क्या मारना है, गोली मारना है। सबसे आगे वाली छतों को भी भूल जाओ और ग्राउंड फ्लोर वाले को तो बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है ना, चलिए इसका कैसे देखेंगे, टोटल मिलाकर इसमें कितनी मंजिला है, इसमें 3 मंजिला है, मंजिला कैसे गिनेंगे, कोई बच्चा को गिनना नहीं आ रहा होगा तो 5 मंजिला गिन लेगा। मंजिला कैसे गिना जाता है, सीधी रेखा, 1 रेखा 2 रेखा, टेढ़ी रेखा को नहीं लेंगे, सीधी रेखा। तो टोटल मिलाकर कितनी मंजिला हो गई, 3 मंजिला हो गई। आप बोलेंगे सर यहां से इसमें कितने छुपे हैं, भाई यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। आप बोलेंगे ये जो अपन ने छत देखी है ये कितने मंजिला पर बैठी है, ये 2 मंजिला पर बैठी है, मतलब मैं 2 पर हाथ फेर सकता हूं, 2 पर आराम से हाथ फेर पा रहा था, यहां पर कोई छुपा हुआ नहीं है। अब इस पर आएंगे, भाई ये कितने मंजिला पर बैठा हुआ है, ये आप बोलेंगे सर 2 मंजिला पर है, 2 पर हाथ फेर सकता है। जैसे हाथ फेरने की कोशिश करेगा 1 पर ही हाथ फेर पाएगा, क्योंकि ऐसा टेढ़ा वाला अपन को नहीं लेना, मतलब यहां से 1 छुपा हुआ हो गया। ठीक है ना, वैसे इसका देखेंगे कितने पर हाथ फेरा, 1 पर हाथ फेरा, ऐसे टेढ़े वाले को नहीं लेना, तो यहां से 2 छुपे हो गए, क्योंकि यह 3 मंजिला पर था, 3 मंजिला पर था, 1 पर ही हाथ फेर पा रहा था, 2 मेरे छुपे हुए हो गए। वैसे 3 मंजिला पर है, 1 पर ही हाथ फेर पाऊंगा, है ना, ऐसे टेढ़ा नहीं चलना, तो यहां से 2 छुपे हो गए, 2 2 4 1 5, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर कितने घन छुपे हैं, 5 घन छुपे हैं। ये तो मैंने समझा कर किया है, मतलब आप अपने दिमाग से करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। और इसको ऐसे भी कर सकते थे, मतलब और भी कई सारे ट्रिक्स हैं, बात को समझना, मेरे पास और भी कई सारे ट्रिक हैं। एक तो ट्रिक ये हुई, दूसरी ट्रिक क्या हो सकती है, बात को समझना।
भाई ग्राउंड फ्लोर वाले को और सबसे आगे वाले को गोली मारना है, ठीक है ना। बाकी आप देखेंगे इन छतों को देखेंगे, बस ये गिन लो। जैसे इसका मुझे देखना है तो इससे पहले इसके आगे देखो, इसके आगे ऐसे चौकोर डिब्बे देख लो, इसके आगे ऐसे चौकोर डिब्बे देखो, क्या इसके आगे कोई चौकोर डिब्बा है क्या? नीचे नहीं देखना, आगे देखना है। इसके आगे कोई भी चौकोर डिब्बा नहीं है, मतलब यहां पर एक भी गन नहीं छुपा। इसके आगे कोई क्या चौकोर डिब्बे हैं क्या? बिल्कुल ये चौकोर डिब्बे हैं। चौकोर डिब्बे को ही देखना है, ऐसे टेढ़े वाले को नहीं देखना, चौकोर को देखना है। एक चौकोर डिब्बा है, मतलब यहां से कितने गन छुपे हैं? एक गन छुपा है। अच्छा, इसके आगे कितने चौकोर हैं? आप बोलेंगे सर एक चौकोर, दो चौकोर, कहने का मतलब यहां पर कितने गन छुपे हैं? दो गन छुपे हैं। अच्छा, इसके आगे है ना, नीचे नहीं देखना, आगे देखना है ना, सामने देखना है। आप बोलेंगे सर एक दो, इसको नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये तो इसी का ही भाग है, उसके खुद के भाग को नहीं लेना। इसको भी नहीं लेना क्योंकि ये तो खुद का ही भाग है, खुद के भाग को नहीं लेना, ठीक है ना। जैसे इसको भी नहीं लेना क्योंकि ये तो खुद का ही भाग है। आप बोलेंगे सर इस लाइन में एक चौकोर डिब्बा था, एक घन छुपा है। इस लाइन में दो चौकोर डिब्बे थे, दो घन छुपे हैं। इस लाइन में दो चौकोर डिब्बे थे, यहां से दो घन छुपे हैं। टोटल मिलाकर कितने घन छुपे हैं? 5 घन छुपे हैं। इस प्रकार की ट्रिक्स आपको पता होगी तब जाकर एग्जाम में सही सवाल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, ठीक है ना। चलिए सर ये सारे के सारे ट्रिक कहां से पढ़ूं? बेटा इस वीडियो को देख लेना। जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैंने हिडन क्यूब टेस्ट का एक पूरा का पूरा 1.5 घंटे का वीडियो बना के रखा है। एक ही ट्रिक से मैंने सारे के सारे जो सवाल पेपर में बनेंगे, वो सारे के सारे पेपर में सवाल बनने वाले मैंने करवा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे घड़ी वाले के जितने भी नियम कानून बनते हैं आपके पेपर में, वो सारा का सारा मैं करवा चुका हूं। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखो यहां से मेरा पेड कोर्स लॉन्च करने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि मैं देखो इनको क्यों पढ़ा रहा हूं। बाकी टीचर्स ये हिडन क्यूब टेस्ट हुआ, यहां से ये ब्रिक टेस्ट हुआ, बाकी टीचर इन पर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि ये कठिन टॉपिक है, ये टीचर को भी समझाना नहीं आ रहा। उनके पास ट्रिक्स ही नहीं है, बच्चों को क्या सिखाएंगे? अगर उनके पास ट्रिक नहीं है तो फिर अगर मान लो किसी टीचर के पास में ट्रिक नहीं है, इस सवालों को भाई ब्रिक वाले सवालों की ट्रिक नहीं है टीचरों के पास में, मान लो इसकी ट्रिक नहीं है और उन्होंने YouTube पर वीडियो बना दिया और उनका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो उनका कोर्स सेल होना बंद हो जाएगा। बच्चे क्यों खरीदेंगे? जब उनका पढ़ाया हुआ समझ में ही नहीं आएगा तो बच्चे कोर्स क्यों खरीदेंगे? बात नहीं समझ में। चलिए ये तो आप कोर्स खरीदने के बाद में जब पढ़ाएंगे ना वो ब्रिक टेस्ट, तब पता चलेगा अरे यार क्या है। अब कल ही एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया कि एसके झा सर का पेड कोर्स ले लिया लेकिन मैं आपसे फ्री में पढ़ रहा हूं। भाई एसके झा सर तो एक बहुत बड़े टीचर है ना, उनके यहां तो जो फैकल्टी पढ़ा रही होगी बहुत बड़ी फैकल्टी होगी, ठीक है ना। तो उनका पेड कोर्स खरीद कर वहां से समझ में नहीं आया, फिर मेरे से आके बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इन टॉपिक्स, कठिन वाले टॉपिक को मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास ट्रिक है और मैं अपना कोई पेड कोर्स सेल नहीं कर रहा। मुझे बिल्कुल भी मतलब इस बात की मतलब मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं है कि मैं पैसे कमाऊंगा, मैं पेड कोर्स सेल करूंगा, उस चीज की लालच नहीं है। इसी वजह से मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है ना, कठिन टॉपिक वाले। बाकी आपको ज्यादातर टीचर के मिलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे उन टीचर का आप ये सब वीडियोस देखेंगे उनका कोर्स खरीदोगे ही नहीं, आप समझ में ही नहीं आएगा आपको, उन्होंने अच्छा पढ़ा ही नहीं रखा, ठीक है ना। चलिए आप लोगों के लिए मैं फ्री में पूरा का पूरा सही को पढ़ाऊंगा। बस इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे को सपोर्ट करें। इस चैनल को आप मैं मान के चल रहा हूं कि जो मैं सही को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, कम से कम मैं उम्मीद रखता हूं कि 15 से 20 हजार सब्सक्राइबर आप लोगों की जिम्मेदारी है इस सही को वाले के माध्यम से करवाने की, ठीक है ना। चलिए अभी 5000 से ऊपर ही सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि अभी नया चैनल अपन ने स्टार्ट किया है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस चैनल को आप बिल्कुल रफ्तार से बढ़ाओ। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगा, और जिस बच्चे ने मेरे से गणित पढ़ ली ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं पूरे में से पूरे नंबर ही फोड़ेगा, एक भी नंबर उसका कट ही नहीं सकता। मतलब आप मेरे से गणित पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा आपको। पूरे यूट्यूब पर आप घूम जाओगे ना, पूरे यूट्यूब पर, तो भी ऐसा टीचर नहीं मिलेगा आपको गणित का जिस प्रकार का गणित का कंटेंट मेरा है, ठीक है ना। चलिए
ज्यादा तारीफ तो नहीं करेंगे, आप खुद ही देख लेना इस चैनल पर जाकर, पूरा पूरा सब कुछ पड़ा हुआ है मतलब, ठीक है ना। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे माफी चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।